हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। ब्रेन टीजर्स हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कैपिटल बी पार्ट है वो करेंगे। देखो, इसमें हमें दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, मुझे इनका आंसर बताना है। ए पार्ट है व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 20 आर डिविजिबल बाय 4। 1 to 20 के बीच में ऐसे कितने, फ्रॉम 1 to 20 मतलब 1 और 20 को भी लेना है, ठीक है। 1 to 20 तक आप ऐसे कितने नंबर है जो 4 से डिविजिबल है। तो मैं यहाँ लिखूँगी नंबर डिविजिबल बाय 4, नंबर्स डिविजिबल बाय 4। तो ये कौन कौन से आएंगे, अब आप ये बताओ 4 से डिवाइड कौन से होते हैं जो 4 की टेबल में आते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। यही आएंगे, इससे ज़्यादा मैं ले नहीं सकती क्योंकि 1 to 20 के यहीं तक लेने हैं, मुझे 20 तक ही लेने हैं, ठीक है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज, ठीक है। मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 4 फ्रॉम 1 to 20, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ की परसेंटेज निकालते हैं, देखो अब आप यहाँ देखो, आपको परसेंटेज यही बताना है कि 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होते हैं 1 to 20 तक। तो ये कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक मिनट, नंबर डिविजिबल बाय 4, ये कितने हैं, 5 नंबर्स। ऐसे लिखो आप इनको, ठीक है। ये तो नंबर हैं, मुझे बताना है नंबर्स डिविजिबल बाय 4, ये ऐसे कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5, तो ये 5 नंबर्स है। तो यहाँ आप ऊपर लिखोगे 5 डिवाइडेड बाय, जब भी आप परसेंटेज निकालते हो तो टोटल चीज़ नीचे आती है। तो टोटल कितने नंबर है, 1 to 20 कितने नंबर होंगे, 20 ही होंगे ना। 20 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। ध्यान से देखो, आपको बताना था कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 और अपोन में आ जाएंगे जितने टोटल नंबर है। तो 1 to 20 कितने आएंगे, 20 ही तो आएंगे ना, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से आएगा 21 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। तो यहाँ से आ जाएगा 5 5 ज़ा 25, 20। अब उन्होंने बोला था परसेंटेज ऑफ नंबर, तो पीछे आएगा परसेंटेज का सिंबल। तो 25% ऐसे नंबर हैं जो आपके 4 से डिविजिबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बी पार्ट। अ चाइल्ड हैड सर्टेन अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स। कोई एक बच्चा है, उसके पास कुछ चॉकलेट हैं। ही एट 35% ऑफ द चॉकलेट्स बट स्टिल हैड 13 चॉकलेट्स। देखो, उसके पास कुछ चॉकलेट्स थी जिनमें से उसने 35% तो खा ली हैं, लेकिन फिर भी उसके पास कुछ चॉकलेट बच गई हैं, और जो बची हुई चॉकलेट है वो कितनी हैं, 13। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ चॉकलेट्स द चाइल्ड ओरिजिनली हैड। आपको यहाँ बताना है व्हाट द नंबर ऑफ चॉकलेट की। जैसे यहाँ पर 13 चॉकलेट अभी बची हुई है ना, अब हमें काउंटिंग में बताना है कि टोटल चॉकलेट कितनी थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देखो, इसको ऐसे करेंगे जो कुछ हमें दिया हुआ है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमसे पूछा गया है ओरिजिनली उसके पास कितनी थी, मतलब स्टार्टिंग में टोटल चॉकलेट उसके पास कितनी थी। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ लेट टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स कि स्टार्टिंग में जो उसके पास कितनी थी, x थी, ठीक है। अब इसमें से उन्होंने बोला कि अभी लेफ़्ट, अभी कितनी उसके पास बची हुई हैं, ठीक है। नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ़्ट, नंबर ऑफ चॉकलेट्स लेफ़्ट, अभी भी जो बची हुई हैं वो कितनी हैं, 13 हैं, ठीक है। अब ये तो नंबर है, ये तो काउंटिंग में है, लेकिन अगर मैं परसेंटेज पूछूं, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट्स लेफ़्ट, ये तो मुझे काउंटिंग में पता है कि जैसे हमारे पास कुछ बची हुई पड़ी, हमने उनको काउंट करके बता दिया 1 2 3 कितनी है, 13 बची हुई हैं। लेकिन अगर मैं परसेंटेज में पूछूँ कि टोटल में से कितने परसेंटेज बची हुई हैं, 35% तो उसने खा ली थी, तो बची हुई कितनी होगी। अगर मैं 100 में से इस 35 को क्या कर दूँगी, माइनस, तो जो बची हुई हैं वही तो आ जाएंगी। तो 100 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 65%, ठीक है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, आपके पास चीज़ें क्या क्या दी हुई हैं। टोटल चॉकलेट x हैं, बची हुई हैं 13,
और जो बची हुई की परसेंटेज है वो कितनी है 65%। अब हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो टोटल चॉकलेट है एक्स, ठीक है, जो टोटल चॉकलेट है एक्स, उनका 65% अगर मैं निकाल लूँ 65% ऑफ टोटल चॉकलेट मतलब एक्स, तो वो कितनी आएंगी 65% कौन सी है जो बची हुई है, और बची हुई किसके इक्वल है आपकी 13। देखो हैं तो ये भी जो लेफ़्ट है मतलब बची हुई हैं, और हैं ये भी जो बची हुई हैं, बस सिर्फ फ़र्क क्या है, ये तो काउंटिंग में मुझे पता है और ये परसेंटेज है, मतलब दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। 65% वो किसके इक्वल आता है 13 के, लेकिन 65% किसका टोटल चीज़ का, और टोटल कितनी है एक्स। अब हम इसको निकालेंगे 65 परसेंटेज को रिमूव करेंगे अपॉन में 100 आएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स एज इट इज़ रखा रहेगा और 13 भी एज इट इज़, ठीक है। अब क्योंकि मुझे यहाँ से एक्स का आंसर निकालना है, एक्स को यहीं रखेंगे और सब कुछ राइट साइड ले जाएंगे। 65/100 इधर आ जाएगा, 100/65 कैंसिल करो इसको, 13 1 ज़ा 13, 13 5 ज़ा 65, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0। तो एक्स का आंसर आता है 20। मतलब स्टार्टिंग में टोटल चॉकलेट कितनी थी 20, देयरफॉर टोटल चॉकलेट्स 20, ठीक है। ये आपका बी पार्ट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट को बुक में ही करेंगे क्योंकि इसमें फिगर बनी है, तो फिगर मुझे दिखानी पड़ेगी आपको। हाउ मेनी मोर स्क्वेयर्स मस्ट बी शेडेड सो दैट ओनली 30% ऑफ द फिगर इज़ लेफ्ट अनशेडेड। देखो आप क्वेश्चन को समझो, पहले क्या है, हमें यहाँ कुछ स्क्वायर बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। पहले तो हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि टोटल बॉक्सेस कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो टोटल हैं आपके पास, टोटल स्क्वेयर्स ये कितने हैं आपके पास 20, ठीक है। अब इसमें से उन्होंने बोला है 30% ऑफ द फिगर इज़ लेफ्ट अनशेडेड। मतलब आप देखो कुछ में तो शेड हो रही है, कुछ को तो पिंक कलर से किया हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि आपको इसमें कुछ बॉक्सेस में और कलर करना है, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि 30% ऑफ फिगर इज़ लेफ्ट अनशेडेड, मतलब अनशेडेड कितने रहने चाहिए, अनशेडेड कितने रहने चाहिए 30%, मतलब 30% अनशेडेड रहेंगे, मतलब 30% में कलर नहीं करना है। तो शेडेड कितने होंगे, शेडेड होंगे आपके, टोटल चीज़ 100 होती है, 100 में से 30% तो अनशेडेड रहेंगी, तो शेडेड कितने आ जाएंगे 100 में से इस 30 को क्या कर दो माइनस, 100 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70%, ठीक है। तो आपको 70% हैं उनमें तो कलर करना है, ठीक है। अब आप निकाल लो यहाँ से, देयरफॉर नंबर ऑफ स्क्वेयर्स शेडेड, जिनमें शेड करना है मुझे, ठीक है। तो वो कितने हैं 70% है, 70%। अब आप ये बताओ 70% किसका निकालोगे, टोटल बॉक्सेस का निकालोगे ना। 70% ऑफ 20, क्योंकि टोटल बॉक्सेस 20 हैं। 70% को रिमूव करेंगे अपॉन में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 20। इसको आप सोल्व करो, एक 0 से एक 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाले 0 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14, मतलब टोटल 14 बॉक्सेस में कलर करना है, ठीक है। टोटल कितने बॉक्सेस में कलर होना चाहिए 14 में होना चाहिए, लेकिन अब कुछ में तो पहले से ही कलर कर रखा है, ठीक है। ऑलरेडी कलर्ड कितने हैं ऑलरेडी कलर्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में तो कलर हो रहा है, 8 में से तो कलर पहले से ही हो रहा है। तो अब मुझे कितनों में और करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉक्सेस मस्ट बी शेडेड, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स नीड टू बी शेडेड, जिनमें अभी शेड करने की ज़रूरत है। वो देखो टोटल 14 पे करना था और 8 पे पहले से हो रहा है, तो 14 में से इन 8 को माइनस कर दो तो वो आ जाएगा कि अभी आपको कितने और में करना है, तो कितने में करना है अभी 6 में और करना है, 6 बॉक्सेस में और करना है, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6। सबसे पहले मैंने टोटल बॉक्सेस काउंट करे 20,
30% उन्होंने बोला कि शेड नहीं करना है, तो हम देखेंगे कि शेड करना कितनों पे, तो 100 में से 30 माइनस किया 70। ठीक है, तो अब हम पहले निकाल लेंगे कि 70 कितना आएगा। 70% ऑफ 20 निकालना कितना आया 14। 14 में टोटल आपको कलर करना है, लेकिन 8 बॉक्सेस तो पहले से ही कलर कर रखे हैं, तो हमें निकालना है कि और कितनों पे कलर करना है। तो 14 में से 8 इस 8 को माइनस कर देंगे, तो अभी 6 बॉक्सेस और ऐसे आ जाएंगे जिनमें हमें कलर करना है। अ बकेट ऑफ 20 लीटर इज़ 35% फुल। देखो जैसे यहाँ पर एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट है। अब इन्होंने बोला अ बकेट ऑफ 20 लीटर, इसमें टोटल कितना आता है 20 लीटर आता है। ठीक है, इसमें चाहे वाटर डालना है, जो भी कुछ डालना है, वो टोटल कितना आएगा, उसमें 20 लीटर्स की बकेट है। इज़ 35% फुल। अभी इसमें देखो यहाँ तक कुछ भरा हुआ है, यहाँ तक का। ठीक है, इसमें कितना फिल किया हुआ है अभी फ़िलहाल यहाँ तक 35%, तो ये अभी इसमें कुछ डला हुआ है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी। इसमें देखो 35% वाटर तो डला हुआ है, लेकिन वो कहता है हाउ मैनी लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी पुट इनटू इट, इसमें और कितना वाटर डाला जाए सो दैट इट इज़ 65% फुल। कि इसमें मैं थोड़ा सा और डाल दूँ, तो अब ये कहाँ तक आ गया, यहाँ तक। ये कितना हो गया है 65%। यहाँ तक का कितना था 35, कुछ और वो हमने वाटर डाला, अब कितना हो गया, ये 65% भर चुका है। अब आप ये बताओ, ये तो हमें परसेंटेज में दिया गया है कि पहले 35% था, अब उसमें और डाल दिया तो 65% हो गया, लेकिन हमें बताना कि लीटर में कितने लीटर हमने वाटर डाला। पहले 35% था, अब 65 हो गया। अब मुझे बताना है कि जो वाटर डाला है ना, वो कितने लीटर डाला है। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे परसेंटेज ऑफ वाटर, परसेंटेज ऑफ वाटर मस्ट बी पुट, जितना हमें उसमें अभी डालना है। देखो पहले 35% था, अब कितना हो जाएगा डालने के बाद 65, तो कितने परसेंटेज डला होगा। देखो 35 तो पहले से है, अब और कितना डालना है कि वो 65 हो गया। मतलब 65 में से इसको मैं हटा दूँ, 65 में से अगर मैं 35 को माइनस करूँगी तो जो बचा हुआ है वो वही तो है जो हमने बाद में डाला है। मतलब 30% हमने इसमें बाद में डाला है। ठीक है, 30% वाटर हमने बाद में डाला है। अब हमें बताना है कि ये जो 30% है ना, वो कितने लीटर है। तो हमें लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ वाटर, नहीं, देयरफॉर लीटर ऑफ वाटर मस्ट बी पुट, वो कितने आएंगे, उन्होंने बोला वो आएगा 30%, आपको और डालना है। अब 30% किसका आएगा, 30% ऑफ टोटल कितना है 20 लीटर की, क्योंकि बकेट 20 लीटर की है, तो आएगा 30% को रिमूव करेंगे अपॉन में 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ 20 1 ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, तो कितना आ जाएगा 6 लीटर्स। Mr. Sanjay deposited ₹15,000 in the bank for his 5-year-old daughter, as he wishes to give his daughter the amount of ₹21,000 on her 13th birthday. At what rate of percent should the money be invested? यहाँ देखिए, इसमें हमें बताया गया है कि जो मिस्टर संजय हैं डिपॉजिटेड 15,000 इन द बैंक, उन्होंने बैंक में 15,000 रुपये क्या है जमा करवाए हैं। किस लिए, फॉर हीज़ 5-year-old डॉटर, जो उनकी 5 साल की बेटी है, वो चाहते हैं कि जब उसका 13 बर्थडे आए ना, एज ही विशेज़ टू गिव हिज डॉटर द अमाउंट ऑफ ₹21,000 ऑन हर 13 बर्थडे, कि जब उनका 13th बर्थडे आएगा उस पर वो उनको एक गिफ्ट देना चाहते हैं 21,000 रुपीज़ का। ठीक है, इतनी अमाउंट वो उनको देना चाहते हैं। एट वट रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड द मनी बी इन्वेस्टेड, कि जो अब आपको बताना है कि जो उन्होंने 15,000 इन्वेस्ट किए हैं वो कितनी रेट पे किए हैं। ठीक है, आप देखो स्टार्टिंग में जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। स्टार्टिंग में जो मनी होती है हमारे पास, तो प्रिंसिपल कितना है 15,000। अब उन्होंने पूछा एट वट रेट परसेंट शुड द मनी बी इन्वेस्टेड, कि कितनी रेट पे इन्वेस्ट किया होगा, तो रेट तो दी ही नहीं गया, तो हम लिखेंगे लेट रेट इज इक्वल टू R% पर एनम।
ठीक है। अब टाइम भी मुझे निकालना है। अब टाइम कैसे निकालेंगे, अभी उनकी जो बेटी है वो 5 साल की है और वो उसको 13th बर्थडे पे उसको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो 5 साल से वो 13 साल की हो जाएगी, तो कितना होगा 5 से 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। तो वो कितने की हो जाएगी 8 ईयर्स की हो जाएगी, या फिर आप सीधा माइनस कर दो, 13 में से 5 माइनस कर दो कि तो कितना आ जाएगा 8 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास है, और कितना हो जाएगा तब वो जो मनी है वो 21,000 की हो जाएगी, मतलब अमाउंट कितना हो जाएगा 21,000। स्टार्टिंग की भी मनी और फाइनल मनी भी है, तो हम यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से अगर मैं प्रिंसिपल माइनस कर दूँ 21,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,000। ये थोड़ा सा मैंने पहले करके रख लिया है क्योंकि इसमें कुछ इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट 6,000 है और मुझे पता है जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दिया गया है तो इसके लेफ्ट में इसी का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100, ये हमारे पास आ जाएगा 6,000। प्रिंसिपल मेरे पास है 15,000, रेट हमें नहीं दी गई है, टाइम है हमारे पास 8 ईयर्स, अपॉन में आएगा 100 इज इक्वल टू 6,000, ठीक है। अब आपको यहाँ से रेट निकालनी है, रेट को लेफ्ट में रखो और सब कुछ राइट साइड ले जाओ। 6,000 100 ऊपर आएगा, ये जो 15,000 और 8 है वो कहाँ जाएंगे नीचे, इसको कैंसिल करो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 0, ठीक है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 5 आता है, तो रेट आ जाएगी आपकी 5% पर एनम, ठीक है। उन्होंने कितने पे इन्वेस्ट किया है 5% पर एनम पे। तो यहाँ पर आपका जो ब्रेन टीजर है उसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये वाली वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।